नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन इकराम, इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने हज़रत उमर की ज़ुबान पर और दिल पर हक़ को जारी कर दिया। इसका आसान सा मतलब ये है कि हज़रत उमर जो भी बोलते हैं वो हक़ बोलते हैं, जो हज़रत उमर के दिल में है वो भी हक़ है। दिल की बात भी हक़ है और ज़ुबान से जिसका इजहार और प्रचार करता है वो भी हक़ है। कुरान मजीद में 25 या 27 मकामात ऐसे हैं जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय है। उस राय को अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल कर दी है। उनमें एक मकाम ऐसा है कि आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल ये करता है कि ये मकाम इब्राहीम हो, जहाँ पर हम सजदे करें, यहाँ पर नवाफिल अदा करें। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उमर, मेरा भी ये दिल करता है, लेकिन जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होगा, अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं होगी, उस वक्त तक हम यहाँ पर सजदे या इबादत या नवाफिल अदा नहीं करेंगे। चुनांचे फरमाया गया फत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहीम को मसल्ले की यानी नमाज की जगह बनाओ। अब उसके बाद से आज तक मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अदा किए जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये राय थी कि ईमान वाली औरतें, नबी की बीवियाँ, नबी की अज़वाज और बनात, आम मुसलमान औरतें ये बेपर्दा ना हों, पर्दे में हों, नकाब में हों, बुरके में हों, ये उनकी राय थी। तो अल्लाह पाक ने इस बात को कुरान बना के नाज़िल कर दिया कि ए नबी की बीवियों और ए नबी की औरतों, ज़माने जहालियत की तरह तुम अपने हुस्न की, अपने जिस्म की नुमाइश करती ना फिरो, बल्कि तुम पर्दे में रहो। मिन जलाबी बिहिन, तुम पर्दों में रहो, बड़ी चादरों में अपने आप को लपेट के रखो। कहीं जाना हो तो पर्दे में जाओ, और अगर तुमने कहीं रुकना है तो फिर भी तुम इस अंदाज में रहो कि तुम्हारा पर्दा मुतासर ना हो, किसी की निगाह उस तरफ ना जाए, किसी के दिल में मैल ना हो। बदर के कैदियों से मुतल्लिक भी ये बात है कि हज़रत उमर की ये राय थी कि उन काफरों को जो कैद में ही कत्ल किया जाए, और हज़रत अबू बकर की ये राय थी कि उनसे फिदिया ले लिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, ताकि इसका उन पर असर हो और ये लोग ईमान कबूल करें। और जब नबी ने फ़ैसला कर दिया, उसके बाद कुरान मजीद नाज़िल हुआ कि ए नबी, आपका फ़ैसला हो चुका कि फ़िदिया ले के इनको छोड़ दिया जाए, ताकि इनके दिल में नरमी हो, ये ईमान कबूल करें। लेकिन रब भी वही चाहता था जो उमर कहता था। इसके अलावा और कई मकामात हैं कि हज़रत उमर ज़मीन पे बोलते हैं, ज़मीन पे राय देते हैं, आसमान से उस बात को अल्लाह पाक वही बना के, कुरान बना के नाज़िल करते हैं, फ़रिश्ता जिब्रील अमीन आ जाता है। और हज़रत उमर वो शख्सियत हैं कि आपने अदालतों का महकमा कायम किया, डाक का निज़ाम कायम किया, आपने नहरें खुदवाईं, आपने पुलिस का महकमा कायम किया, आपने जानवरों की, घोड़ों की असल और नस्ल को परखने के लिए लोग मुकर्रर किए, आपने ज़मीन को नापा, उसकी पैमाइश की, और फिर उसके अलावा आपने कुएँ खुदवाए, आपने 900 जामिया मस्जिदें बनाईं और आम 4000 मसाजिद बनाईं। उसके अलावा आपने मुअज़्ज़िनीन को, खादिमीन को, आइम्मा हज़रात को तनख़्वाहें जारी की, और बूढ़ी उम्र के, बड़ी उम्र के जो काफ़िर थे, यहूदी, ईसाई वगैरह, उनको भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजीफ़े दिए। और उसके अलावा आपने रातों को जाग कर अपनी रियाया की देखभाल की। तो इसीलिए कहा जाता है कि जलाल का पैकर बना, कुबा का हर पैबंद, उम्र के बाद कहाँ हुआ है उम्र पैदा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ए उमर, तेरे रास्ते से, तेरे साए से भी शैतान भागा।